ओम शांति। भारतवर्ष के अंदर हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। कई त्योहार आते हैं और जाते हैं और हर साल परंपरा अनुसार हम सब उसे मनाकर खुशियाँ मनाते हैं। ऐसा कहते हैं जितने भारतवर्ष के अंदर त्योहार हैं इतने त्योहार और किसी भी देश में नहीं है। और ये भी कहा गया है कि जितने साल के दिन हैं उससे ज़्यादा हम त्योहार मनाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि भारत देश का हर एक दिन एक नया उमंग, नया उत्साह लेकर आता है। कभी कोई व्रत होता है, कभी कोई खास दिन होता है और हम खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं उत्साह के साथ। लेकिन आजकल वर्तमान समय जो भी चल रहे हैं, खास करके ये गणेश जी के 10 दिन जिसमें सभी भक्त वो गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं, आरती करते हैं और उसको बहुत दिल से याद करते हैं। गणेश जी की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि हर एक कार्य की शुरुआत में गणेश जी की स्थापना होती है, उसकी पूजा होती है, महिमा होती है। उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है, सिद्धि विनायक कहा जाता है। गणेश जी के लिए कहते हैं कि वो दुख हरता है, सुख करता है, सबके दुखों को हरने वाला, विघ्नों को हरने वाला, हर समस्या का समाधान देने वाला। इसलिए उनकी हर कार्य की शुरुआत में पूजा होती है। ऐसा मानते हैं कि गणेश जी की स्थापना करने से, पूजा करने से कार्य में हमें सफलता मिलेगी। लेकिन क्या हमें उनकी स्थापना और पूजा करने से ही प्राप्ति होगी? हमारे विघ्न हर जाएंगे। लेकिन क्या हम गणेश जी जैसा नहीं बन सकते? अगर हम गणेश जी जैसे बन जाए, उनके समान गुण हम अपने अंदर धारण कर ले तो हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। गणेश जी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ऐसा कहते हैं कि शंकर जी कुछ समय के लिए तपस्या करने के लिए दूर पहाड़ों पे चले जाते हैं और पीछे पार्वती जी वो अपनी शरीर की मिट्टी को उतार करके एक बच्चे का निर्माण करते हैं और उनका नाम रखते हैं गणेश। एक बार पार्वती जी स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने गणेश को कहा कि तुम यहाँ बाहर पहरा देना और किसी को अंदर आने मत देना। और होता ऐसा है कि पार्वती जी स्नान करने चले जाते हैं और बाहर गणेश जी पहरा दे रहे होते हैं और उसी समय शंकर जी तपस्या पूरी करके वापस लौटे होते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गणेश जी उन्हें मना करते हैं। गणेश जी उन्हें पहचान नहीं पाते, शंकर जी गणेश जी को नहीं पहचान पाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं और गणेश जी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि शंकर जी को गुस्सा आता है और वो गणेश जी का सिर काट देते हैं। और उतनी देर के बाद पार्वती जी बाहर आते हैं और जब पार्वती जी बाहर आते हैं और देखते हैं कि शंकर जी आए हैं और गणेश जी का सिर काट दिया है और वो बहुत दुखी होते हैं, तब शंकर जी कहते हैं कि कोई बात नहीं। उन्हें कहते हैं कि आपका बेटा है और तब शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी जो यहाँ से पहला गुजरेगा उसका सिर मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। अभी ये कहानी हम सब अब तक सुनते आए हैं, लेकिन क्या हम इस कहानी के राज को, इसके आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं? वास्तव में आप देखो कि कई बातें हैं जो हमारे मन में कई प्रश्न पैदा करती है। पहली बात तो ये मन में आती है कि पार्वती जी के शरीर पे से क्या इतनी मिट्टी उतरी थी
जिसमें एक बच्चे का निर्माण हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शंकर जी अगर तपस्या करके 10 साल की तपस्या के बाद आए थे तो आते ही उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि एक बच्चे की बात को न मानकर, वो तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था, और उसको न मानकर, उसे न स्वीकार करके उन्होंने उनका सिर काट दिया। और दूसरी बात ये भी मन में पैदा होती है कि हम और आप अगर थोड़े समय के लिए तपस्या कर ले, योग लगा ले, मेडिटेशन कर ले, तो हमें भी ज़्यादा ऊंची आवाज में बोलने का मन नहीं होता, हम भी साइलेंस की अनुभूति करते हैं। तो 10 साल की तपस्या के बाद अगर शंकर जी आए हैं तो उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक बच्चे का, वो भी एक बच्चे का सिर काट दिया। और दूसरी बात, बच्चे का सिर तो काटा, एक की तो हत्या हुई, अभी उसे जिंदा करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए दूसरे की भी हत्या, दूसरे का सिर लगाएंगे। और एक क्वेश्चन मन में ये भी पैदा होता है कि एक हाथी का सिर एक मनुष्य के शरीर पे कैसे एडजस्ट होगा। आप देखते हो हर एक प्राणी वो ऐसे टेढ़े हैं और मनुष्य एक सीधा है। अभी उस मनुष्य के सिर के ऊपर एक हाथी का सिर कैसे एडजस्ट होगा, ये भी वो सोचने वाली बात है। अभी इस कहानी का एक आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, वो मिट्टी से बना हुआ, कहते हैं ना, मिट्टी में से बनाया था गणेश जी को, अपने शरीर की मिट्टी से पार्वती जी ने। तो ऐसा कहते हैं कि जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं, हम भी देह भान की मिट्टी में, उस अभिमान में, उस अहंकार में उसे पहचान नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। और तब परमात्मा आकर के हमारे अभिमान का सिर काटते हैं। इसलिए हत्या नहीं कही गई, सिर काटा ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने आकर हमारे अभिमान का गला काटा। और इसीलिए अगर लगा सकते थे तो गणेश जी का वही सिर लगा देते, लेकिन उसके बदले हाथी का सिर लगाया, ऐसा दिखाते हैं। इसका कारण ये है कि परमात्मा ने हमारे अभिमान का सिर काटा था और उसके बदले एक ज्ञान युक्त सिर उसके ऊपर बिठाया। हाथी का सिर ज्ञान का प्रतीक है। ये पूरी कहानी अब तक हम सुनते आए हैं। अभी आप देखो, गणेश जी का एक एक अंग, उसे विघ्न विनाशक क्यों कहा गया है, विघ्न हरता, सिद्धि विनायक क्यों कहा गया, सिद्धि देने वाला। जब हर कार्य में हमें गणेश जी की पूजा करने के बाद सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है, तो उसके पीछे कोई राज है। आप उनके रूप को देखो। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर 2 देवात्माएं ऐसे हैं जिनका जो रूप है वो विकृति के रूप में कहा गया है। देखा जाए तो वैसा दिखाया है, एक हनुमान जी और एक गणेश जी। हनुमान जी का रूप भी देख सकते हैं और गणेश जी। एक बार तो मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि अगर ऐसा बच्चा हमारे घर में जन्म ले लेगा, क्या हमें उसे स्वीकार हो पाएगा, हनुमान जी जैसा या गणेश जी जैसा। और एक बात ये भी आती है कि अगर ऐसा बच्चा जन्म ले भी ले तो क्या हम उसे स्वीकार तो करे ना करे, लेकिन वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विपरीत है। ऐसा शरीर प्रकृति के हिसाब से नहीं है। ऐसे कई बच्चे पैदा होते हैं, वो लंबा समय जीते नहीं हैं, शरीर छोड़ देते हैं। तो देवात्मा का ऐसा रूप क्या है, क्यों है? ये एक प्रतीकात्मक है, इसके पीछे एक राज है। अभी आप देखो, गणेश जी के एक एक अंग अंग के पीछे कोई न कोई गुण समाया है, कोई न कोई राज समाया है। जो राज अगर हमने समझ लिया, पहचान लिया और उस गुण को, उस विशेषता को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, तो हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा।
बुद्धि स्वरूप हो जाएगा। आप सबसे पहले देखो गणेश जी की आंखें कितनी छोटी छोटी है। जितना बड़ा सिर है उस सिर के हिसाब से उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी दिखाते हैं। ये छोटी आंखें दुरान दृष्टि उसका प्रतीक है। दुरान दृष्टि माना कोई भी कार्य में अगर सफलता चाहिए तो हमें अपनी दृष्टि को विशाल दुरान दृष्टि, दूर का सोच करके अगर कर्म किया जाए, दूर की बातों को देख करके अगर कर्म किया जाए तो वो कर्म हमेशा सफलता देता है। इसलिए दुरान दृष्टि। और उसके साथ साथ उनके जो कान है वो कान कैसे दिखाए हैं? सुप जैसे और सतत हिलते हुए। हाथी के जो कान होते हैं वो सतत हिलते हैं। सुप क्या करता है? हम सबको पता है सुप का काम क्या है? सफाई करना, कचरे को बाहर फेंकना और अच्छे को, अनाज को अंदर रखना। अगर हमें भी जीवन में सफल होना है, सक्सेस होना है, अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है, तो हमें भी अपने कान को सुप जैसे बनाने पड़ेंगे, गणेश जी जैसे बनाने पड़ेंगे। काम की बातों को सुनो। बाकी दुनिया में भी कहा है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। लेकिन होता है क्या ऐसा कि हम एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें? क्योंकि बीच में क्या आता है? बीच में बुद्धि आ जाती है और वही वो बात फंस जाती है, अटक जाती है और बहुत सारे प्रश्न पैदा कर देती है, शंका, वहम पैदा कर देती है। हमारी बुद्धि को कई बार वो बातें बिगाड़ भी देती है, हमारे विवेक को भ्रष्ट भी कर सकती है। इसलिए एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ये पॉसिबल नहीं है, बीच में अटक जाती है बातें। इसीलिए दो कान सतत हिलते हुए बाहर फेंको, बाहर फेंको। जो बातें काम की नहीं है उसे बाहर फेंको, उसे स्वीकार ही नहीं करो जो अंदर जाके अटक जाए। जीवन के अंदर कई बार हमने देखे हैं कि जो समस्याएं पैदा होती है वो कच्चे कान की वजह से होती है, जो एक विघ्न का स्वरूप बन जाती है। जब हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन समस्याओं से भर जाता है। इसीलिए गणेश जी कहते हैं, क्या संदेश देते हैं उनके कान? यही संदेश देते हैं कि अपने जीवन में अगर सफल होना है, समस्याओं से मुक्त रहना है, निर्विघ्न रहना है, तो अपने कानों को कैसा बना दो? सुप जैसा। उसके साथ साथ उनकी जो सूंड है कितनी फ्लेक्सिबल है और उनकी विशेषता देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकती है। और वही सूंड आप कोई फल दे दो, कोई पैसा दे दो, कोई फूल दे दो, उसे भी स्वीकार कर लेती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी पकड़ सकती है और बड़े से बड़े पेड़ को भी खत्म कर सकती है, उखाड़ सकती है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो बड़े बड़े पेड़ जैसी होती है। उससे डरो मत, वो गुण धारण करो, मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, उसे उखाड़ के फेंको। और जब हम ऐसी समस्याओं को पार कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी वाह के फल, फूल, पैसे मिलते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता यही होती है, अगर आपके घर के सामने से हाथी गुजर रहा है, आप उसे कुछ देते हैं तो वो क्या करता है? उस सूंड से पकड़ता है और फिर अपने मालिक को अर्पित कर देता है, अपने पास नहीं रखता। तो जीवन में सफल होने के लिए महिमाओं का स्वीकार नहीं करो, वाह को एक्सेप्ट नहीं करो, उसे प्रभु प्रसाद समझ के उसकी तरफ समर्पित कर दो। ये उसकी देन है, ये उसने दी हुई विशेषता है, ये उसने मेरे से ये कार्य करवाया। अगर हम उसे समर्पित कर देते हैं तो अभिमान नहीं आता और जीवन खुशहाल, निर्विघ्न रहता है। ये सूंड की विशेषता है। अब इतने बड़े गणेश जी का मुंह कितना छोटा है, कान इतने बड़े बड़े, मुंह छोटा,
मुंह छोटा माना बोलो कम। कई सारी समस्याएं बोलने से पैदा होती है, हमारी वाणी से पैदा होती है। इसीलिए गणेश जी का मुंह छोटा दिखाया। सुनो ज्यादा, बोलो कम। कान दो है, मुख एक है। मनुष्य के शरीर में भी देखो मुख एक है, कान दो दिए हैं। तो यही कहते हैं कि अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाओ, सुनने की पावर को बढ़ाओ, लेकिन बोलना कम। हम बोलते ज्यादा है और सुनते कम है, और कई बार इसी की वजह से कई सारे विघ्न पैदा हो जाते हैं। इसीलिए वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए? 5 बातें हैं। कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, तो हमारा जीवन संपूर्ण समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। और उसके साथ उन्हें 2 दांत दिखाए हुए हैं। एक दांत आधा है, एक दांत पूरा दिखा दे, एक दंत ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति आते, कहते हैं ना, दुनिया में कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के अलग और चबाने के अलग होते हैं। ऐसी बहुरूपी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हमें मिलते हैं जिसे हम नहीं पहचान पाते। उनकी बाहरी पर्सनालिटी अलग है और अंदर की अलग है, बाहर अलग है, अंदर अलग है। तो ऐसे व्यक्ति को परखना, पहचानना, उसका प्रतीक ये दांत दिखाते हैं। और उसके साथ साथ इतने बड़े गणेश जी और उनका पेट बहुत बड़ा दिखाते, वैसे छोटा दिखाते गणेश जी को, और उसका पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं। आप देखो, कोई भी देवताओं का पेट इतना बड़ा नहीं दिखाया है जितना गणेश जी का दिखाया है। गणेश जी को लंबोदराई कहते हैं, जिनका पेट बहुत बड़ा है। ये बड़ा पेट वो किसका प्रतीक है? ये बड़ा पेट वो समाने की शक्ति का प्रतीक है। जीवन में समस्याओं से मुक्त रहना है, जीवन को निर्विघ्न बनाना है, तो अपने पेट को कैसा बनाना? बड़ा। अपनी समाने की शक्ति को धारण करो, समाते जाओ हर एक की बुराइयों को, हर एक की बातों को समाते जाओ। जितना समाने की शक्ति होगी उतना हम परिवार में, समाज में, इस सोसाइटी में समा सकते हैं। अब देखो, एक परिवार के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोई के अंदर, एक भी सभ्य के अंदर समाने की शक्ति नहीं होती है, तो उसके सामने कई सारी बातें नहीं बोली जाती। कहते वो बैठे हैं, अभी मत बोलो, नहीं तो घर की बात बाहर चली जाएगी। तो वो परिवार में समा नहीं सकते। जिनके अंदर समाने की शक्ति है वो परिवार में भी समा सकते हैं। कहीं भी समाना है, माना एडजस्ट होना है, सबके साथ विश्वास पात्र बनना है, कहीं सारी समस्याओं से मुक्त होना है, तो अपने पेट को गणेश जी जैसा बना। समाने की शक्ति का प्रतीक। जब हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं होती, हम हर एक बात घर की बाहर वर्णन करते रहते हैं और एक माहौल क्रिएट करते हैं, कई सारी समस्या उससे पैदा हो जाती है। इसलिए अगर हमारे जीवन को हमें समस्याओं से मुक्त रखना है तो अपने पेट को बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए बड़ा पेट। उसके साथ साथ गणेश जी के जो 4 हाथ दिखाए हैं और चारों ही हाथ में अलग अलग अलंकार दिखाए हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं, वो ज्ञान की कुल्हाड़ी है। कई सारी कमजोरियां, कई सारी बुराइयां, कई सारे विकार जो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, व्यसन, ये सब बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। हमारी ही वीकनेसेस कई बार विघ्न पैदा कर देती है। तो ये कुल्हाड़ी है, वो ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान की कुल्हाड़ी से, समझ से, विवेक से उन सब बुराइयों को नष्ट करो। जितना उसे खत्म करते जाएंगे अपनी वीकनेसेस को, उतना हमारा जीवन निर्विकारी बनता जाएगा और जीवन निर्विघ्न होता जाएगा।
तो ये कुल्हाड़ी हमें संदेश देती है कि अपनी बुराइयों का सामना करो, उसे खत्म करो। दूसरे हाथ में रस्सी दिखाते हैं। रस्सी किसका प्रतीक है? रस्सी वो संयम और नियम, अनुशासन का प्रतीक है। कई बार हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, उसका कारण हमारा जीवन अनुशासित नहीं है। फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, ये हमारे अनुशासन न होने की वजह से होते हैं। हमने अपने जीवन को नियम और संयम से बांधा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स पैदा होती है। तो जीवन को निर्विघ्न बनाना है तो हमें अपने को बांधना होगा। कौन सी रस्सी से? कभी भी सोए, कभी भी खाए, कुछ भी खाए, कहीं भी खाए, कुछ भी बोला, कोई भी कर्म कर दिया, ये संयम नियम के विपरीत है। जितना हमने उस नियम पे, नियम की रस्सी पे अपने को बांधा है, अनुशासित जीवन बनाया है, उतने हम हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो ये रस्सी हमें क्या संदेश देती है? अपने जीवन को बांधो। किससे बांधो? नियम मर्यादाओं में बांधो। जितना नियम मर्यादा से हम बंधेंगे उतना विघ्नों से छूट जाएंगे, निर्बंधन हो जाएंगे। विघ्न बांधे उससे अच्छा है कि हम अपने को नियमों पे बांधे, मर्यादाओं में बांधे, क्योंकि जहाँ मर्यादाएं नहीं होती है वहाँ बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये नियम, ये मर्यादाएं हमें बांधती हैं लेकिन हमें बचाती भी हैं। हमारी सेफ्टी का साधन भी वही है, इसलिए ये रस्सी हमें यही कहती है। दूसरे हाथ में ऐसा कहते हैं, एक हाथ में लड्डू दिखाते। गणेश जी के हाथ में लड्डू होता है। कहते हैं गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद जो है वो कौन सा है? मोदक, लड्डू। लेकिन उनको खुद को खाते हुए नहीं दिखाते, हमेशा उसके हाथ में दिखाया है। लड्डू बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई सारी प्रोसेस से वो पास होता है, तब जाके एक लड्डू बनता है, एक मोदक बनता है। तो हमारा जीवन बहुत सारी मेहनत के बाद धारणा युक्त होता है। आध्यात्मिकता के लिए जीवन में मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो फल है, मोदक को कैसा दिखाते हैं? मीठा। आध्यात्मिकता को जीवन में लाने के बाद, इन सर्व गुणों को अपने जीवन में धारण करने की मेहनत के बाद हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? मीठे फल से भरपूर हो जाएगा, हमारे जीवन में मिठास आ जाएगी। इसलिए उनको मोदक दिखाया है, मेहनत के साथ मिठास। और उसके साथ साथ एक विशेषता और है मोदक की, लड्डू की, वो एकता का प्रतीक है। जब लड्डू बनता है ना तो 5 उंगलियों से बनता है। ऐसा कहते हैं कि एक बार इन 5 उंगलियों के बीच में झगड़ा हो गया और 5 इतना झगड़ा कर रहे थे कि हमारे में बड़ा कौन, बात यहाँ थी। और वो ये कहती है मैं बड़ी, ये कहती है मैं बड़ी, सारे ही आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये कहती है मैं तो बड़ी हूँ क्योंकि मैं तो भगवान की तरफ इशारा करती हूँ जो है ही सबसे बड़ा, इसलिए मैं सबसे बड़ी। ये कहती है कि तू क्यों बड़ी? अब 5 में आप देख लो, मैं तो हुई बड़ी, और सच को क्या सिद्ध करना, मैं तो हुई बड़ी। ये कहती है नहीं, सबसे बड़ी तो मैं हूँ, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य होती है, पूजा होती है, तो मेरा यूज होता है। ये कहती है नहीं, मैं बल छोटी लेकिन हूँ मैं बड़ी। जब गोवर्धन पर्वत उठाना था ना तो इसी अंगुली से उठाया गया था, इसलिए मैं सबसे बड़ी। ये कहता है नहीं, आप कैसे बड़े? सबसे बड़ा तो मैं हूँ, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी के झगड़े हो, प्रॉब्लम्स हो, मेरे बिना कुछ नहीं होता। मैं लगता हूँ तब जाके कुछ प्राप्ति होती है। ऐसे 5 झगड़े कर रहे थे। अब उस रास्ते से नारद जी पास हो रहे थे। उन 5 ने नारद जी को देखा और उन्होंने कहा कि चलो हम अपनी समस्या का समाधान नारद जी से लेते हैं।
वो नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी को रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए और आप बताइए कि हमारे में से सबसे बड़ा कौन है। अब नारद जी तो सोच में पड़ गए कि मैं एक को कहूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, मैं किसको बताऊं बड़ा। और वो सोचते हैं, उन्हें एक युक्ति समझ में आ जाती है। वो कहते मैं बताता तो हूं, लेकिन पहले ऐसा करो, एक बूंदी का थाल लेके आ जाओ। वो तो बड़े खुश हो गए, चलो हमें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। फटाफट बूंदी का थाल लेके आते हैं और जब बूंदी का थाल लाते हैं, नारद जी कहते हैं अभी अलग अलग बैठ जाओ पांचों और एक एक लड्डू बनाओ। अब क्या होता है, वो पांचों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि पांचों को पता है कि हम अकेले लड्डू नहीं बना सकते। और फिर नारद जी कहते हैं कि अभी आप बताओ सबसे बड़ा कौन। जब तक आप पांचों एक साथ नहीं मिलोगे, पांचों का महत्व अपना अपना है, पांचों एक साथ नहीं मिलोगे, एक लड्डू नहीं बन सकता। तो जीवन में कई बार एकता के आधार से विघ्न खत्म हो जाते, यूनिटी से। तो ये लड्डू कहता है सबके साथ मिल के रहो, सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लड्डू एकता का भी प्रतीक है। अब जब हम ये सारे जीवन में गुण धारण कर लेते हैं ना, तो हमारा जीवन चौथा हाथ कौन सा है, वरदानी। हमारा जीवन वरदानी हो जाता है, देने वाला हो जाता है। इसलिए ये हाथ ऐसा है, चाहिए चाहिए नहीं। हमें कई सारी प्रॉब्लम्स तो इसी से ही पैदा होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। ये चाहिए की भावना जो है वो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या पैदा करती है, असंतुष्टता पैदा करती है। लेकिन हमें देना है, देना है, देना है, देना है। अगर ये देने की भावना हमारे मन में आ जाती है तो हमारा जीवन वरदानी हो जाता है। जब हम दूसरों को देते हैं तो उनके दिल से जो दुआएं, खुशी, वो ब्लेसिंग्स निकलती है, वो हमारे जीवन को निर्विघ्न बना देती है। इसलिए ये ब्लेसिंग्स का प्रतीक है। क्या देना है, दुआएं देनी है, वरदान देने हैं, प्रेरणाएं देनी है हमें अपने जीवन से। और उसके आधार से अगर दूसरे का जीवन बन जाता है तो उनके जीवन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, जो हमें हर परिस्थिति से पार करती है। दुआएं हमारे जीवन की सेफ्टी है, सुरक्षा कवच है। जितनी हम दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे दूसरों को, उतना हमारा जीवन सेफ होता जाएगा, सुरक्षित होता जाएगा। ये सुरक्षा कवच बन जाती है दुआएं, जिसके अंदर कोई समस्या प्रवेश नहीं कर सकती। अभी देखो, इतने बड़े गणेश जी, देवता, और उसका वाहन चूहा दिखाया है। अब कोई देवता हो और उनको कोई अच्छा सा वाहन मिले, सिंहासन मिले बैठने के लिए, कि उनको क्या दिया है, चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? कहते हैं चूहा छोटी सी जगह में से भी प्रवेश कर लेता है। दरवाजे बंद, खिड़की बंद, आया कहाँ से पता ही नहीं चलता। छोटी सी जगह में से वो प्रवेश कर लेता है। उसके साथ साथ चूहे की और एक विशेषता है, वो क्या है, सारा दिन कुछ न कुछ काटता रहेगा। ऐसा नहीं, खाने की चीजें, कोई भी चीज होगी, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, कोई भी चीज, वो कुतुरता रहता है, कुरुर करता ही रहता है। ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो बिना बात के, और एक विशेषता और दिखाते हैं चूहे की, जब वो काटता है ना तो उस जगह को सुन कर देता है। जैसे एनेस्थेसिया में व्यक्ति की बॉडी पूरी सुन हो जाती है, उसे पता नहीं चलता मुझे ऑपरेशन कर लिया, काटा, जैसे एनेस्थेटिक फीलिंग देता है, उस जगह को पूरा ऐसे सुन कर देता है।
फिर काटता है, खून निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि थोड़ी समय के बाद पता चलता है कुछ काटा। तो ऐसी मनुष्य आत्माएं जो आपके मुंह पे अलग है, पीछे अलग है। मुंह पे बड़ी मीठी एनेस्थेटिक फीलिंग ऐसे देते हैं ना, मुंह पे बड़ी मीठी और पीछे से काटने वाली। उसके साथ साथ सारा दिन निंदा कुथली करने वाले, कुतुर कुतुर करते रहते। और उसके साथ साथ कहीं से भी कोई ना कोई बात को, समस्या को पैदा करने वाले। कोई छोटी सी जगह से चूहा आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि इस बात से इतनी बड़ी समस्या हो गई, तो छोटी बात को बड़ी करने वाली। ऐसी मनोवृत्ति के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की, उसको अपना सिंहासन बना लिया, उसे कहते हैं गणेश जी। तो ये सारे गुण गणेश जी के दिखाते हैं। उसके साथ साथ ऐसा कहते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय दो भाई हैं और दोनों के बीच कंपटीशन होती है। पृथ्वी का, पूरे विश्व का परिभ्रमण करके जो सबसे पहले आए वो जीतेगा। उन्हें दो पत्नियां हैं गणेश जी को, रिद्धि और सिद्धि। और कहते हैं गणेश जी का तो सीधी बुद्धि का प्रतीक है ना। गणेश जी, कार्तिकेय तो निकल पड़े विश्व परिक्रमा के लिए, लेकिन गणेश जी ने दिमाग चलाया। उसने क्या किया, अपने माता पिता को, इसलिए कहते हैं ना शिव के प्रिय पुत्र हैं गणेश जी, उसने अपने माता पिता को बिठा करके उसकी प्रदक्षिणा करी। जब तक कार्तिकेय आए तब तक तो विजय घोषित हो चुके थे गणेश जी कि मेरा तो संसार मेरे माता पिता में है, उस एक में ही मेरा संसार समाया हुआ है, उसकी पूजा करें। और इसीलिए उन्हें दो पत्नियां मिली, रिद्धि और सिद्धि। जब हम भी अपना कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, हमारी सारी समस्याएं नष्ट हो जाती है और हमें दो प्राप्तियां होती है, रिद्धि और सिद्धि। जहां परमात्मा के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, हमने अपना संसार उसे बनाया है, तो हमारे जीवन में सफलता और धन, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी, ये दो अपने आप प्राप्त हो जाती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। सफल होना है, धन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। बस एक ही काम करो, परमात्मा से अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, उसे अपना संसार बना लो, सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी, सफलता जीवन में आ जाएगी। धन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ भगवान से कनेक्शन है, माता पिता से कनेक्शन ठीक है, तो ये रिद्धि और सिद्धि सदा साथ है। अभी देखो, ये विघ्नहर्ता, गुणों के अधिपति गणपति, जिनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, ऐसी महान देवात्मा जिनके गायन से, पूजन से, भक्ति से हमारे विघ्न हरते हैं, उसे सिर्फ हम 10 दिन तक क्यों याद करते हैं? 10वें दिन हम उसका विसर्जन करते हैं। अब आप सोचो, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि विसर्जन के दिन ही, विघ्न विनाशक के विसर्जन के दिन ही बहुत सारे विघ्न आते हैं, झगड़े होते हैं, लंबी लाइनें लगी होती है विसर्जन के लिए। और जिन विघ्न विनाशक को हमने इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, पालना दी, उनसे बहुत सारी शक्ति प्राप्त की, लास्ट डे जब विसर्जन होता है, जिस प्रकार से उसका विसर्जन किया जाता है, कोई इधर फेंकते, कोई इधर फेंकते हैं, और अगर मूर्ति नहीं डूबती है तो ऊपर चढ़ के भी डूब जा करके उसे डुबाते हैं। वो सीन, वो दृश्य ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, विघ्न विनाशक का विसर्जन इस प्रकार से करना, ये इसकी कितनी इंसल्ट है। हमने तो वो दृश्य देखे हैं। तब ऐसा लगता है कि जब है विघ्न विनाशक, उसे पूरे साल क्यों नहीं याद करना चाहिए, सिर्फ 10 दिन ही क्यों? वास्तव में हमें अंतिम डे,
लास्ट डे उसके या आराधना के बाद, उसकी महिमा के बाद, पूजा के बाद अपने विघ्नों का विसर्जन करना था, अपनी बुराइयों का विसर्जन करना था, अपने प्रॉब्लम्स का विसर्जन करना था, और हमने विघ्न विनाशक का विसर्जन कर दिया। और आपको भी पता है कि हर साल से नया साल उसकी पूजा बढ़ती है। पिछले साल से इस साल ज्यादा, इस साल से अगले साल ज्यादा विघ्न विनाशक की पूजा बढ़ती जा रही है। लेकिन विघ्न भी बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, कोई नई समस्या, नई परिस्थिति, नई प्रॉब्लम दुनिया में पैदा होती जाती है और यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे समय पे ये संकल्प चलता है कि ऐसा क्यों, विघ्न विनाशक की पूजा बढ़ते विघ्न कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो शायद हम सिर्फ उसे याद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, पूजा प्रार्थना अर्चना करते हैं, लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, उनके अंदर के गुणों को अपने जीवन में लाने की मेहनत नहीं करते हैं। अगर वो कर लिया जाए तो हमारा जीवन संपूर्ण निर्विघ्न सिद्धि विनायक जैसा बन जाएगा, सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। इसलिए गणेश जी हमें यही संदेश देते हैं कि अपने जीवन को गुणों से भरपूर कर दो, तो आपके जीवन में सिद्धि ही सिद्धि है, सफलता ही सफलता है, कोई समस्या आपके जीवन में आ नहीं सकती। तो आज के दिन हम सब मिलकर यही संकल्प करते हैं कि हमारी सच्ची गणेश जी के प्रति जो श्रद्धा है, भावना है, तो यही हमें संकल्प लेना है कि हमें उनके जीवन का एक गुण अपने जीवन में लाना है। उनके एक एक अंग में जो गुण समाया हुआ है, उन गुणों को हमें अपने अंदर लाना है। तब हमें सच्ची गणेश चतुर्थी मनाई, ये 10 दिन हमने श्रद्धा से मनाई, ये माना जाएगा। सिर्फ प्रार्थना या आरती पूजा करने से प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जीवन में धारणा करने से प्राप्ति होती है। तो हर साल आते हैं गणेश जी और हमें यही संदेश दे करके जाते हैं। अब बाकी आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।